friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with your second semester subject of assessment of learning, यानी कि ये आपका सेकंड सेमेस्टर बीएड का सिलेबस आज मैं आपको बताऊंगी। और ये बुक है आपकी असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। और इस बुक में जो भी सिलेबस है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस किस तरीके से आपको सारी यूनिट्स को कवर करना है, क्या क्या है आपकी यूनिट्स में। 4 यूनिट्स आपकी इस सब्जेक्ट में भी रहेंगी और इसका जो टाइटल है वो है अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये आर लाल जो पब्लिशर है, एजुकेशनल पब्लिशर, इनकी बुक है ये। और इनके राइटर का नाम है सुरेश भटनागर, अमरजीत सिंह परिहार। और ये बीएड के लिए बुक आपकी पर्टिकुलर एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए है। असेसमेंट फॉर लर्निंग भी एक बुक आती है, लेकिन आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़ना है इसके अंदर। असेसमेंट फॉर लर्निंग अदर, उसके अंदर थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके अंदर वाइड दे रखा है सारा सिलेबस, लेकिन ये है कि आपको उससे नॉलेज और ज़्यादा मिलेगी। आपको कंटेंट दूसरी बुक से नहीं लेना पड़ेगा। इस बुक का प्राइस मिनिमम होगा आपका 350 के अराउंड होगा। 350 या 345 ऐसे कुछ होगा इसका प्राइस। आगे मैं बताऊंगी आपको इसका सिलेबस। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेमेस्टर सेकंड, कोर्स टाइटल क्या है आपका, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 4 क्रेडिट्स का ये आपका कोर्स है, सब्जेक्ट है। और इसका जो मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स है इसके 100 है। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। और इसका कोर्स कोड है BED 106, यानी कि 106। आगे आप इसमें देखेंगे यूनिट्स हमें कितनी पढ़नी है। इसमें भी हमें 4 यूनिट्स पढ़नी है। जैसा कि आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में है कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन, मतलब कि जो आपका मूल्यांकन होता है, बच्चों को आप रिजल्ट देते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं उसका। इसके बारे में आपको टोटली पढ़ना है कि इवेल्युएशन क्या होता है। तो फर्स्ट बुलेट में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, कि किस तरीके से मेज़र किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। उसके बाद असेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी बुलेट के अंदर नीड एंड स्कोप ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि क्या ज़रूरत है हमें इवेल्युएशन की और इसका कितना स्कोप है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉलोइंग मेजरमेंट, एग्जामिनेशंस, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। इनके अंदर डिस्टिंक्शंस बतानी है, इनको फॉलो करना है। आगे इसके अंदर है इवेल्युएशन अप्रोच, यानी कि जो इवेल्युएशन अप्रोच है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपका फॉर्मेटिव और सबमिटिव, जैसा कि आपको पता ही है स्कूल का जो रिजल्ट बनता है और जो भी इवेल्युएशन होता है, FA1 FA2 जो होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह, फिर सबमिटिव, तो ये फॉर्मेटिव सबमिटिव उसे ही कहते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि CCE पैटर्न, जिसके अंदर आपको ग्रेडिंग मिलता है, A ग्रेड, B ग्रेड। तो ये किसको कहा जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन है। CCE के थ्रू ये ग्रेडिंग सिस्टम इसमें किया गया है। तो इसमें हमें इसकी नीड पढ़नी है, रिलेवेंस पढ़ना है, इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है, प्रोसीजर पढ़ना है और प्रॉब्लम्स पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि कौन कौन से टूल्स को यूज़ किया जाता है इवेल्युएशन करने के लिए, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है इवेल्युएशन करने के लिए। तो इसके अंदर आगे देखेंगे हम कौन कौन सी बुलेट्स पढ़नी है हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग, मतलब कि जो मेज़र होता है उसको अच्छी तरीके से किस तरीके से किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग दैम। आगे नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टूल्स, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको टूल्स ऑफ इवेल्युएशन की कौन कौन से टूल्स आपको इवेल्युएशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो क्वांटिटिव में आ गया रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, MCQ आ गए। कवरिंग ऑल 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो इन तीनों को ही आपको इसके अंदर कवर करना है। उसके बाद है क्वालिटिव, इसमें क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। उसके बाद आपका प्रोजेक्शन एंड साइकोमेट्री। तो इसके अंदर ये आ गया। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ दीज टूल्स इन इंटरनल असेसमेंट एंड मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ लर्नर इन स्कूल। तो ये आपका नेक्स्ट बुलेट है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर
प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट यानी कि इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट, इसके अंदर आपको ब्लूप्रिंट के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड यूनिट जिसके अंदर स्टैटिक्स, स्टैटिकल जैसा कि आपको इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ना होता है, स्टैटिकल मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इवेल्युएशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, पॉलीजिन या पाई चार्ट, ये सारा आपको इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर आपको मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, जो आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ रखा है या फिर स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। मीन, मीडियन, मोड आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसका मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और इसके यूज़ क्या होते हैं, ये आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, इसके अंदर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज़ ओनली पढ़ना है। रेंज, क्वार्टाइल, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, इसमें कर्व, प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें मीनिंग एंड रीजंस हो गए इसके। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर आपका कौन सा बुलेट है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेयरमैन्स रैंक ब्लू रूल मेथड, तो इसके अंदर आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, मीनिंग एंड यूजेस, तो इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है, ये सबसे इजी यूनिट है आपकी, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और ईजीएस्ट भी है। तो इसमें आपको पढ़ना है न्यू ट्रेंड्स इन इवेल्युएशन, मतलब जो इवेल्युएशन में बच्चों का रिजल्ट बनाने में, मूल्यांकन करने में नए ट्रेंड्स हैं उनको पढ़ना है और इसके नीड पढ़ने हैं, यूजेस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक क्या होता है, क्वेश्चन बैंक को आपको इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेडिंग से ही अब आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होते हैं, जैसा कि अभी आपको पता ही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कराए हैं, तो इसमें ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप इसके अंदर पढ़ेंगे क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, जैसा कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 4 क्रेडिट के और जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं 2 क्रेडिट के, तो ये क्रेडिट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप लास्ट पॉइंट इसके अंदर पढ़ेंगे एग्ज़ाम ऑन डिमांड, मतलब आपकी डिमांड पर एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है, इसके मीनिंग एंड यूजेस पढ़ने हैं आपको इसके अंदर। उसके बाद आपका इसमें प्रैक्टिकल असेसमेंट, उसके बाद जो असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर फील्ड इंगेजमेंट, इनमें से कोई भी एक आपको करा दिया जाता है, वो भी आपका कब कराया जाता है, जब आपका प्रैक्टिकल होता है। जैसा कि इसमें लास्ट है, आप देखेंगे कि सीसीई रिपोर्ट फॉर प्रोग्रेस ऑफ लर्नर्स, तो ये इनमें से कोई भी एक आपको करा दिया जाएगा आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर, एक कोई भी, जैसा कि आप किसी भी प्रैक्टिकल को कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में से आपका एक एक प्रैक्टिकल उसमें ऐड किया जाता है, तो वो आपको उसमें करना होगा। बाकी इसमें सजेस्टेड रीडिंग है, लेकिन आपको ये जो बुक है, जो मैंने आपको बुक बताई अभी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सुरेश भटनागर की, इसके अंदर ये आपका पूरा सिलेबस कवर कर रही है। चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको उसके अंदर से मेन चीज़ें छाट कर पढ़नी होंगी कि आपको जो मेन है वही पढ़ना होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में, अधिगम का आकलन, और ये सब्जेक्ट है आपका सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बीएड का आईपी यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें and subscribe my channel to other videos and please press the bell icon for notifications. Thank you so much.